हेलो फ्रेंड्स, द कार्मिक आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। द कार्मिक आर्किटेक्ट में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को समझने एवं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इस सीरीज की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम डे सीक्वेंसिंग कैसे हुआ इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। डे सीक्वेंसिंग सबसे पहले इजिप्ट की हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में इसका विवरण हमें मिलता है। सर्वप्रथम बार इजिप्ट में ऐसा माना गया कि प्रत्येक दिन पर किसी न किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का प्रभाव रहता है, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो उन्होंने सभी प्लैनेट्स को, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को सन के चारों तरफ ऑर्बिट पीरियड के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिसेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा समय सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जिस प्लैनेट को लगता है उसको सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद में उससे कम समय लगने वाले प्लैनेट को रखा गया। उसके बाद में उससे कम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सैटर्न को सन के चारों तरफ 29 साल लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए, 29 ईयर्स। जुपिटर को 12 ईयर्स, मार्स को 687 डेज, सन को 365 डेज। अब क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी से सारे ग्रहों को देखते हैं तो यहाँ पर सन के चारों तरफ पृथ्वी जितना समय लगाती है एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, वह समय लिया गया है। वीनस को 224 डेज, मरकरी को 88 डेज एंड मून को 29 डेज। तो इस तरीके से यह एक क्रम हमारे समक्ष आ गया। अब दिन के 24 घंटे होते हैं। क्योंकि हम सूर्य को पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, इसके लिए सबसे पहला घंटा सन को एसोसिएट किया गया और वहाँ से हर एक घंटा एक प्लैनेट के साथ में अटैच किया गया। आज के घंटे को हम पहले होरा के नाम से जानते थे। होरा इज अ संस्कृत वर्ड। तो एवरी होरा किसी न किसी प्लैनेट के साथ में अटैच किया गया। फर्स्ट होरा और फर्स्ट डे अटैच विद सन, उसके बाद में सेकेंड होरा ऑफ फर्स्ट डे अटैच विद वीनस, थर्ड होरा ऑफ फर्स्ट डे अटैच विद मरकरी, फोर्थ होरा ऑफ फर्स्ट डे अटैच विद मून, फिफ्थ होरा ऑफ फर्स्ट डे अटैच विद सैटर्न, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से जब हमने सारे घंटों को प्लैनेट्स के साथ में एसोसिएट कर दिया गया तो जो 25वां घंटा था, यानी कि सेकेंड डे का फर्स्ट स्टार, वो जिस प्लैनेट के पास में गया हमने उसका नाम उस प्लैनेट के ऊपर रखा। तो इस शीट में हम देखते हैं कि 25वां स्टार मून के पास में गया तो सेकेंड डे का नाम इसीलिए मंडे हुआ। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। 49 तार मार्स के पास में गया, इसीलिए उसका नाम हुआ ट्यूसडे। तीसरे दिन का पहला घंटा ये मरकरी के पास में गया, इसके लिए इसका नाम हुआ वेडनेसडे। तो इस तरीके से हर दिन का फर्स्ट आवर जिस भी प्लैनेट के पास में गया उस प्लैनेट के नाम से उस दिन का नाम रखा गया। 145 आवर जो कि 7th डे का फर्स्ट घंटा है वो सैटर्न के पास में गया, इसीलिए 7th डे सैटर्न के नाम से सैटरडे हुआ। 8th आवर अगेन वेंट टू सन, 8th डे का फर्स्ट आवर अगेन वेंट टू सन। तो इस तरीके से ये 7 दिन हम किसी न किसी प्लैनेट के साथ में एसोसिएट किए गए और 8th डे अगेन सन से नया चक्र शुरू हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन था तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट कंटेंट को हम आपके साथ में, अच्छे कंटेंट को हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।